आज हम करेंगे क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.2। ये हमारी जो चैप्टर है ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 है। अब बेटा दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या इन से आर प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, ये हम पहले पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने की क्या कंडीशंस हैं। अब बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में हमारा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, जैसे कि ट्रायंगल एबीसी में मैं लाइन डीई ड्रॉ करती हूँ जो कि AB को D पर और AC को E पर कट करती है एंड DE इज पैरेलल टू BC, तो मेरे को प्रूव करना है कि इट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AD बाई DB और AE बाई EC क्या है, इक्वल। ये प्रूव करना है हमें। तो गिवन क्या है बेटा, किसी भी थ्योरम में सबसे पहले गिवन लिखा जाता है ट्रायंगल ABC जिसमें हमने साइड BC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ करी जो कि AB को D पर और AC को E पर मिल रही है। प्रूव क्या करना है मुझे, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा जिसमें कि हम B को E से ज्वाइन करेंगे और D को C से ज्वाइन करेंगे, DM परपेंडिकुलर टू AE और EN परपेंडिकुलर टू AD हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन कर दी हमने। अब प्रूफ है। अब देखिए बेटा ये ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा अगर मैं बेस AD लेती हूं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा ट्रायंगल BDE का एरिया क्या होगा बेटा, आपको पता है जो हमारा एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो BDE का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू DB इंटू EN। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। अब ट्रायंगल ADE का एरिया, अगर मैं पहले मैंने बेस AD लिया था, अब मैं बेस AE ले लूंगी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, DM। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। सिमिलरली ट्रायंगल DEC का एरिया, ट्रायंगल DEC का एरिया, इसका भी अल्टीट्यूड बाहर लाई कर रहा है EN, तो हाफ इंटू EC इंटू DM। इस पूरे कंसेप्ट को इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, AD से EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AD बाई DB के इक्वल आएगा। इस कंसेप्ट में अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AE बाई EC के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ऊपर ट्रायंगल ADE ट्रायंगल ADE है, नीचे ट्रायंगल BDE है, यहाँ पर ट्रायंगल DEC है। अब ट्रायंगल BDE और DEC दोनों ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स BC और DE हैं, तो दोनों के एरिया सेम होंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। हैंस प्रूव्ड AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब है बेटा कन्वर्स ऑफ BPT, इसी थ्योरम का कन्वर्स, कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स को किसी ट्रायंगल की इन द सेम रेशियो, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब इन ट्रायंगल ABC ए लाइन DE intersecting AB at D and AC at D such that AD by DB is equal to AE by EC। क्या प्रूव करना है मेरे को, DE is parallel to BC। हमने एक कंस्ट्रक्शन करी बेटा, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि हम मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो एक लाइन DE डैश होगी जो BC के पैरेलल होगी, कोई ना कोई लाइन तो BC के पैरेलल होएगी ही। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो बाय BPT AD बाई DB जो है वो AE डैश बाई E डैश C के इक्वल होगा। बट हमें गिवन क्या है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करूंगी, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होएगी, इक्वल होएगी। अब मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगी। दोनों तरफ 1 ऐड करके मैंने एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास आ गया AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अब AE प्लस EC क्या बन जाएगा, AC, और AE डैश प्लस AE प्लस EC भी AC है और AE डैश प्लस E डैश C भी क्या है, AC। दोनों तरफ आ गया मेरे पास AC बाई EC इज इक्वल टू AC बाई E डैश C। AC से AC कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, EC इज इक्वल टू E डैश C। इसका क्या मतलब है बेटे, कब पॉसिबल है ये, जब पॉइंट E डैश से कोइंसाइड करे, मतलब DE डैश
और डी ई डैश और डी ई दोनों सेम लाइन हो। अगर ये दोनों सेम लाइन है, कोइंसाइड करती हैं, लेकिन डी ई डैश तो बी सी के पैरेलल थी, इसका मतलब डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा यहाँ पर हमारा बीपीटी भी हो गई और उसका कन्वर्स भी हो गया। तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।